दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम भारत का भूगोल के एमसीक्यू करना शुरू करेंगे। ये घटना चक्र के एमसीक्यू का वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने साइंस में फिजिक्स और बायो और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न के कुछ वीडियो करे हैं, जिसको आप जाके ज़रूर देखिए। अच्छे एमसीक्यू हैं उसमें, ठीक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही बनाएगी यूकेपीएससी और बीपीएससी, ठीक। ये दोनों अभी एग्ज़ाम हैं सर पे, इन्हीं दोनों के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम, ठीक। एग्ज़ाम में जो दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है ना, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही दूर होगा। तो शुरू करते हैं आज से भारत का भूगोल। देखते हैं 50-60 क्वेश्चन तक करीब में एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, अक्षांश देशांतर सब कुछ समझते हुए। ट्रिक्स भी देखेंगे याद करने का कि किस किस राज्य से अक्षांश रेखाएँ गुजरती हैं वगैरह सब। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं भारत के भूगोल का। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? भारत विश्व में 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत हो जाएगा। 7वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, तो ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो ये गलत है, समूचा भारत नहीं है। भारत की अक्षांश देशांतरीय विस्तार भी देखेंगे। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया है, तो ये सही है। दूसरा और चौथा हो जाएगा सही, ठीक। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जबकि उष्णकटिबंधीय कितना होता है? 23-23.5 डिग्री से होता है। 23 डिग्री 30 मिनट के बाद शुरू होता है उष्णकटिबंध। तो उत्तर का मैदान जो है उष्णकटिबंधीय भाग का हिस्सा है, नीचे का नहीं है। उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश मध्य है, अतः कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थलमंडल के कुछ क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किया हो, जबकि भारत में विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट रहती है? 17%। विश्व की जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो C 7वां। इसको याद ऐसे रखते हैं, पहला रूस, ZS बनाते हैं, जिगजैग। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा USA, चौथा चाइना, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत, ठीक। ऐसे बनाते हैं, पहला रूस, दूसरा कनाडा और USA, तीसरे पर, चौथे पर चाइना, 5वें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत, ठीक है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तीसरे का C हो जाएगा। चौथा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव का 17% है जनसंख्या अपने पास। 17% जनसंख्या कितने भूभाग में रहती है? 2.4% पर मात्र, यानी कि सघनता हमारे यहाँ ज़्यादा है। भारत का क्षेत्रफल इतना है और 17.5% जनसंख्या भारत में 2011 के हिसाब से, याद रखना 21 में अभी सेंसस होना था, नहीं हो पाया कोरोना के कारण, अगले साल होगा। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में 6,40,000 गांव हैं करीब में, 6,40,932 गांव हैं करीब। डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये तो सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तो ये भी सही है। भारत का रेखासीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 25 डिग्री पूर्व तक है, तो ये भी सही है। ये देशांतरीय विस्तार है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये उस समय क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका क्या दिया आंसर। इसका डी है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 वर्ग मील ही है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर बदलने के बाद अलग हो गए हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय निम्न से मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मिजोरम में कैसे हो जाएगा? भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में लगभग में 2.5 घंटे का से 3 घंटे का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। इसलिए कई बार नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग टाइम जोन की भी मांग करते हैं। टाइम जोन अभी हमारा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है, उसी के हिसाब से पूरे देश में टाइम डिसाइड किया जाता है। अक्षांशीय विस्तार, अब देखते हैं। भारत विस्तृत है,
कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है भारत? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी कि यहाँ पर जो भारत का इंदिरा पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ऊपर यहाँ पर इंदिरा कॉल है, यानी कि भारत का नॉर्दर्न पॉइंट, वहाँ से कौन सा गुजरता है? 37 डिग्री 6 मिनट गुजरता है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी भाग है और इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी भाग है, जो पीओके के पास है ऊपर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? तो ए, राजस्थान। ये हम जब मैप बनाएंगे ना भारत का, तो उसमें आता है सिक्किम से हो गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता, बाकी पंजाब से नहीं गुजर सकता, हिमाचल से भी नहीं गुजरता, जम्मू कश्मीर से भी नहीं। ये मैप के क्वेश्चन है, ये याद करने पड़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो सिक्किम से, सिक्किम ये रहा, राजस्थान से गुजरेगा, पंजाब ऊपर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो बी, जैसलमेर। जैसलमेर से गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रटाफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं जो स्टेट पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन हैं। चलो, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, इसका ट्रिक याद करते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान भी है थोड़ा सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद से मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक, यही है। इसमें 3 क्वेश्चन थे। अगले पे चलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा का अभी हमने ट्रिक किया, मित्र पर गमछा झार, तो बिहार या झारखंड। उस समय झारखंड बिहार का ही भाग था, तब का है क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मित्र पर गमछा झार, तो गुजरात हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ए आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, तीनों से ही गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो झारखंड, अभी पढ़ा हमने, ट्रिक भी पढ़ा। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। मणिपुर, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं। निम्नलिखित नगरों से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर। ये जब मैप एटलस करते हैं हम, उसमें देखना पड़ता है कि कर्क रेखा के नज़दीक में सबसे कौन सा शहर है। यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली जिस देशांतर पर पड़ती है उस देशांतर में देश का दूसरा शहर कौन सा है? तो उसका आंसर बेंगलौर था। तो ये मैप प्रैक्टिस का ही क्वेश्चन है, मैप को रोज़ देखने से एक बार ये चीज़ प्रैक्टिस हो जाता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर, बी आंसर हो जाएगा। अगरतला 23 डिग्री 50 पर है, गांधी डिग्री 23 19 मिनट पर है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो कोलकाता, इनमें से कोलकाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबरों भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी। दक्षिण कैसे हो जाएगा? ये तो मकर रेखा हो गया ना। 0 डिग्री विषुवत हो गया। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि कर्क रेखा के पूरी उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर, मणिपुर स्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून महीने में पूछ रहा है। तो दिल्ली। कैसे? ये कर्क रेखा के जो नज़दीक वाले जगह होंगे ना, वो वहाँ पर जून महीने में दिन की अवधि अधिकतम होगी कर्क रेखा से, क्योंकि कर्क रेखा पर होता है सूर्य जून के महीने में, इसीलिए। तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में सबसे उत्तर है। ठीक है, तो कर्क रेखा के उत्तर में है ना दिल्ली, तो यहाँ पर दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होगी जून के महीने में। ठीक, निम्न से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट अवस्थित है? तो इनके हिसाब से जबलपुर है, जबलपुर। कर्क रेखा को बार बार देखने से ही ये चीज़ याद हो सकता है, इसका और कोई चारा नहीं है।
निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, चंबल, नर्मदा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो माही नदी काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला है मानक समय। इसे क्वेश्चंस करते हैं। जब भारतीय मानक समय की यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी कि 82.5 जो है, यहाँ पर अर्धरात्रि है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह कौन सा होगा? तो हम अगर 82.5 पर हैं तो हमसे पीछे जो होगा और आगे होंगे। ठीक, तो अब देखते हैं हमारे यहाँ मध्यरात्रि तो कहाँ पर दिन होगा? तो 172°30' पूर्वी पर होगा। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं। जब भारतीय मानक समय की यमोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यमोत्तर के बीच 15 डिग्री और गुना 6 यानी कि 1 घंटे का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 यमोत्तर है, तो वह स्थान 90 में 82.5 जोड़ देंगे हम, 90 प्लस 82.5 जोड़ देंगे तो 172 डिग्री हो जाएगा। ठीक, पूर्व में जब हमारे यहाँ मध्यरात्रि होगी तो पूर्व में सूर्योदय हो रहा होगा, और आने वाले हमारे पश्चिम में जाएंगे तो समय हमसे बाद में होगा, हमें से पहले पूर्व में होगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? अभी हमने करा था 2 घंटे का अंतराल है, यानी कि गुजरात के जो गांव हैं वो 2 घंटे पीछे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी होगा और गुजरात में सुबह देर से होगा। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68°4' पूर्वी से 74°4' पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का 91-30 से 97-30 है। अतः गुजरात और पश्चिम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य 29°26' का अंतर है लगभग में। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री देशांतर पर से अगर 90 से हम 91 डिग्री देशांतर पर जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है, इसलिए 29 डिग्री में 118 मिनट का अंतर होगा, लगभग में 2 घंटे का। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, तो इसका आंसर सी है, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, मैप का क्वेश्चन है ये अक्षांश देशांतर अलग अलग शहरों का। निम्नलिखित कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? देशांतर के निकट पूछा है तो रीवा है। ठीक, देशांतर जो भारत 82.5 होता है उसके निकट रीवा है, मध्य प्रदेश का शहर। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होंगे, आधे घंटे ज़्यादा बच जाते। शिलोंग इधर है और 82.5 डिग्री यहाँ है, तो उस पर फर्क आ जाएगा। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी भारत के मानक समय के बीच 9.5 देशांतर का अंतर है। चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है तो 9.5 पर लगभग में 38 मिनट का अंतर हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, उससे पहले पांचवा को और अच्छे से समझते हैं एक बार। देखो 4 मिनट का अंतर आता है 1 डिग्री देशांतर जाने पर। ठीक है, तो यानी कि 15 डिग्री पर अगर हम जाएंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 1 घंटे का अंतर आएगा। 15 डिग्री चाहे हम पूर्वी जाएं, 82.5 है ना हमारा, 82°30', तो 15 डिग्री चाहे हम पूर्वी जाएं चाहे हम पश्चिमी जाएं, किसी भी में जाएंगे ना तो 1 घंटे का अंतर आएगा, 1 घंटे का। अब इसी से लगा सकते हैं, अगर 60 डिग्री गए तो 4 घंटे का आएगा पूर्वी पश्चिमी देशांतर में। और अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, जैसे अगर हम भारत में इंडिया में हैं, अगर हम जापान की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो समय घटता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो
2:30 बज रहे होंगे, मध्याह्न यानी कि 12 बज रहे हैं अपने यहाँ, 120 डिग्री पूर्वी पर पूछा है, तो 2:30 बज रहे होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे हम। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर 120 डिग्री माइनस 82 डिग्री करेंगे तो 37 डिग्री का फर्क आ रहा है लगभग। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट है तो इसलिए 37 में 150 मिनट आ जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट का अंतर हो जाएगा, 2.5 घंटे का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से? मतलब जो हमारा 82 डिग्री है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं जाती, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो अभी हमने पढ़ा इलाहाबाद से गुजरती, इलाहाबाद की नैनी से, डी हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री पूर्वी, 82 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो ए आंसर इलाहाबाद नैनी। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT का मध्य, ग्रीनविच कहाँ से गुजरती है? लंदन से। अंतर पाया जाता है कितने का? 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का अंतर है ग्रीनविच में, लंदन में और भारत वाले में, GMT और हमारे समय में। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5:30 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात के कांडला में कितने बजे होगा? तो लगभग में 7 बजे। अभी हमने पढ़ा था 2 घंटे का अंतराल होता है, आंसर सी हो जाएगा इसका, 12 का सी हो जाएगा। 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? UPSC 2018 का क्वेश्चन है, तो बेंगलुरु स्थित है, ठीक है। दूरस्थ बिंदु अगला टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस करते हैं। उत्तरी को क्या बोला जाता है? इंदिरा कॉल। सबसे नीचे वाले को इंदिरा पॉइंट। तमिलनाडु के सबसे दक्षिणतम भाग कन्याकुमारी, ये मेनलैंड का है और ये आइलैंड का है हमारा। भारत का सुदूरतर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, ये डूब गया सुनामी में, NCERT का ही। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बड़ा निकोबार जो है उसका है, ग्रेट निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात, ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से करते क्वेश्चन चलते हैं, ये भले ही बेसिक हो लेकिन UPSC 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सबसे सुदूरतम हमारा बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात, सुदूर पश्चिम का। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसमें देखते हैं हैदराबाद, देशांतर में पूछा, ऐसे ऐसे देशांतर में जब हम गिराएंगे ना तो लखनऊ सबसे पूर्व में आएगा, ठीक है। फिर आता है बेंगलुरु, फिर आता है हैदराबाद, फिर आता है हैदराबाद, उसके बाद बेंगलोर, फिर भोपाल आता है, ठीक। तो हैदराबाद 78-23 पे है, भोपाल 77 पर है, लखनऊ 80 पर है, 80 इधर हो जाएगा, बेंगलुरु 77 पर है। भारत का वो कौन सा स्थान है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। तीनों ही तो मिलते हैं यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी भी मिलती है, अरब सागर भी मिलता है और हिंद महासागर का ही तो ये दोनों भाग भी हैं, नीचे हिंद महासागर हो जाएगा। सीमावर्ती देश, इसके क्वेश्चंस करते हैं। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों ही सही है। असम ये रहा, असम के लिए जो लाइन सही तो था। उसके बाद से क्या बोला? असम, भूटान तथा बांग्लादेश सही है, भूटान से भी लग रहा है, बांग्लादेश से भी लग रहा है इसका भाग। दूसरा है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल, तो पश्चिम बंगाल का एक भाग ये नेपाल से लगता है यहाँ पर चिकन नेक के पास, और ये भूटान को भी छूता है, सही है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये रहा मिजोरम, ये इधर म्यांमार है और यहाँ बांग्लादेश, दोनों की सीमा से लगा हुआ है। चटगांव जो भाग है बांग्लादेश का, वहाँ से
निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलेगी। बाकी मेघालय बांग्लादेश और असम के बीच में है, त्रिपुरा की भी मिलती है, मिजोरम की भी मिलती है, अभी हम देखा। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो नागालैंड। नागालैंड कैसे बनाएगा? इधर है नागालैंड। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मिजोरम और त्रिपुरा का मिलता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, देखते हैं कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, नागालैंड नहीं है, नागालैंड नहीं है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है। सी आंसर हो जाएगा चौथे का। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय की सीमा नहीं मिलती। मेघालय के ऊपर असम आ जाता है। ठीक, पहले ये पूरा असम का ही भाग था, ये बाद में अलग अलग राज्य बनाए गए हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद की प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दे हुए। उस समय करंट अफेयर रहा होगा। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका है A2B1C3। सैन्य दल का विनियोजन, सीमा बंटवारा, विवाद का निपटारा, नदी जल बंटवारा, ये तीनों ही हुए थे उस समय। शायद उस समय करंट अफेयर है। अगले क्वेश्चन पे चलते। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल जो है वो मैक्सिमम भाग म्यांमार को छूती है। बी हो जाएगा। अरुणाचल के साथ 520 किलोमीटर, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर, मणिपुर के साथ 398, मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर का भाग लगता है। 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित तो भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार के साथ नहीं है, तो म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है नागालैंड। असम की राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। सॉरी, नागालैंड कैसे हो जाएगा, गलत है। नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर है। असम की सीमा नहीं लगती है, गलती की मैंने, असम की सीमा नहीं लगती है म्यांमार से। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारत के राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल। हिमाचल नहीं है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो यही सही है, बी आंसर हो जाएगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो नेपाल के पड़ोसी सिक्किम और भूटान। भूटान भारतीय राज्य नहीं है ना, सिक्किम और बिहार, बी। निम्नलिखित में किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी स्थानीय सीमा है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ है। 12 नंबर है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ द्वारा। रेडक्लिफ द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश जो भी आएंगे ना उसमें हम, क्योंकि पहले पाकिस्तान तो बांग्लादेश भी था पाकिस्तान का ही भाग, तो रेडक्लिफ आएगा। मैकमोहन है चीन के साथ, डुरंड है अफगानिस्तान के साथ। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा, बी आंसर हो जाएगा। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जिसे किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। हमें बांटा गया था ना, इसीलिए अध्यारोपित सीमा को थोपा गया सीमा। वर्ष 1947 से भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है। भारत और उत्तर चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य, भारत और श्रीलंका, इसके बीच में यहाँ पर पाक जल संधि है। पाक जल संधि। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ऐसा एक ही राज्य है, सिक्किम। नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। भारत के मानचित्र अध्ययन से अगले क्वेश्चन पे चलते। 20 नंबर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? निम्नलिखित में से पूछा है। तो त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर भी तीनों तरफ से। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है? तो इसका हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आरोही क्रम पूछा है। सबसे ज़्यादा हमारी सीमा लगती है बांग्लादेश से, सबसे ज़्यादा लगेगी बांग्लादेश से,
फिर चीन से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, फिर अफ़गानिस्तान, इनसे सीमा लगती है। तो ये सभी सीमाएं हैं। इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। बचपन से MBA किया, बचपन से MBA किया तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफ़गानिस्तान। तो सबसे बड़ा हो जाएगा बांग्लादेश, सबसे छोटा हो जाएगा अफ़गानिस्तान। बचपन से MBA किया या बचपन से MBA करने का सपना था, ऐसे ही करके बनाते हैं। ठीक, अगले पे चलते हैं। भारत का भौतिक विभाजन। पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। तो भारत का जो उत्तरी भाग है ना, मैप में यहाँ पर समझते हैं, ये अभी भी भारत ऊपर की तरफ खिसक रहा है, नेपाल की तरफ। ऊपर यूरेशियाई प्लेट है और ये भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। इन्हीं दोनों के टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय वलित पर्वत इन्हीं दोनों प्लेटों के टकराने से हुई। तो भारत अभी भी उत्तर की ओर गतिशील है। ठीक, तो ये 25 मिनट के करीब में 26 मिनट का वीडियो है। इसमें करीब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसी चैप्टर के अगले अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।